सोचिए आप मिठाई लेने गए और देखा कि हलवाई दूसरे की दुकान से ही मिठाई मंगा के खुद खा रहा है। तो क्या आप उन पर भरोसा करोगे? क्योंकि अगर बनाने वाले को ही अपने प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है तो क्या आपको होना चाहिए? आजकल के कई बड़े आईपीओज में यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स और देखते हैं हाइप बहुत ज़्यादा है, पर डेटा बताता है कि कंपनी का मालिक आपकी एंट्री को अपनी एग्जिट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि किसी भी बढ़ते बिजनेस में इन्वेस्ट करने की और एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी में क्या फ़र्क होता है। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है ग्रेटर फूल थियोरी। ये कहता है कि आप कोई भी महंगी चीज़ खरीदकर मुनाफा कमा सकते हैं जब तक आपको कोई आपसे भी बड़ा मूर्ख ना मिल जाए जो उसे और भी महंगे दाम में खरीद ले। जब कोई हाइप वाला आईपीओ आता है तो पुराने इन्वेस्टर्स कंपनी के मुनाफे पर दांव नहीं लगाते। वो इस बात पर दांव लगाते कि हाइप इतनी होगी कि आप उन्हें उनकी खरीद से डबल भाव देंगे। और हम रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर लाइन में सबसे पीछे होते हैं। जब खेल खत्म होता है तो नुकसान हमारे हाथ में रह जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचे कैसे? कैसे पता करें कि हलवाई हमें अपना ही मिठाई दे रहा है या किसी और से मंगा कर दे रहा है? तो इसको जानने के लिए हमेशा देखिए 3 अक्षर, इसे कहते हैं OFS, ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू का मतलब है कि पैसा कंपनी के विकास में जा रहा है, पर OFS का मतलब है कि पैसा पुराने मालिकों की जेब में जा रहा है जो अपने शेयर्स आपको बेचकर निकल रहे हैं। हाल ही का डेटा देखिए, Hyundai मोटर्स इंडिया 27,000 करोड़ का आईपीओ और ये 100% OFS था। कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिला, सारा का सारा पैसा साउथ कोरिया चला गया। स्विगी 11,000 करोड़ के आईपीओ में से 6,800 करोड़ से ज़्यादा OFS था। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका 5,500 करोड़ का आईपीओ था जिसमें से 77% OFS था। और अब देखिए NTPC ग्रीन एनर्जी 10,000 करोड़ के आईपीओ में 100% फ्रेश इशू। यहाँ सारा का सारा पैसा कंपनी का भविष्य बनाने में चला गया। तो इस प्रॉब्लम से बचने का सोल्यूशन क्या है? मैं खुद एक 3 क्वार्टर रूल मानता हूँ। आईपीओ को एक फर्स्ट डेट की तरह सोचिए जहाँ पर आप हमेशा सबसे अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, पर 9 महीने बाद सच्चाई सामने आ जाती है। अगर कंपनी वाकई अच्छी है तो वो 9 महीने बाद भी अच्छी ही रहेगी। हो सकता है आप शुरू का 10% मुनाफा छोड़ दें, पर आप उस 50% गिरावट से तो बच जाएंगे जो हाइप खत्म होते ही आ जाती है। मार्केट आपकी घबराहट या फोमो का फ़ायदा उठाता है, पर याद रखिए समझदार पैसा हमेशा सब्र रखता है। अगली बार आईपीओ विज्ञापन देखकर नहीं बल्कि OFS देखकर फैसला कीजिए। देखिए कि मालिक रुक रहा है या बिल आपके नाम पर फाड़ कर जा रहा है। अगर आपके पैसे को खेल को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले बुधवार मिलते हैं फिर से।